हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है, पहले इसको थोड़ा सा अपन देखें। प्राइवेटाइजेशन ये है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी ओनरशिप छोड़ दे और वो ओनरशिप अब किसके पास चल जाए? प्राइवेट सेक्टर में चल जाए। प्राइवेट सेक्टर में चल जाए, गवर्नमेंट सेक्टर से निकल जाए। इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, यानी गवर्नमेंट सेक्टर को कन्वर्ट करना प्राइवेटाइजेशन से। तो इससे क्या फायदा होगा? एक्चुअली देखो, गवर्नमेंट में जब वो काम हो रहा है तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहे हैं जो कि मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं। उससे गवर्नमेंट सेक्टर में उन बिजनेस को क्या होता है? नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट सोचती है ये नुकसान हम क्यों सहन करें, तो इससे बढ़िया क्यों ना इस बिजनेस को बेच दिया जाए या कन्वर्ट कर दिया जाए प्राइवेट सेक्टर में, जिससे हमारा नुकसान कम हो जाए। तो गवर्नमेंट अपनी जो यूनिट्स हैं वो किस में कन्वर्ट कर देती है? प्राइवेट सेक्टर में। इसका प्रोसीजर क्या होता है वो सब अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या लिखा है। लिखा है द वर्ड प्राइवेटाइजेशन मीन इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, यानी ओनरशिप क्या हो जाए? प्राइवेट हो जाए इन पब्लिकली ओन्ड एंड मैनेज एंटरप्राइजेज। जो पब्लिक यूनिट्स हैं यानी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिट है, उनको हम प्राइवेट ओनरशिप में दे दें। एंड ऑल्सो सिग्निफाई इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी उनका, या फिर अपन क्या करेंगे, उनको पूरा प्राइवेट में देखें कि उनका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो हम किनको दे दें? प्राइवेट सेक्टर को दे दें, जो कि ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेंगे तो बिजनेस को प्राइवेट प्रॉफिट के अंदर ले आएंगे। प्राइवेटाइजेशन मीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैंने बताया ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है, मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है, एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाता है, जिससे कि वो उसको एफिशिएंटली संभाल सके। इट इम्प्लाइज ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इससे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ जाता है इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। ओवर द ईयर इंडियन गवर्नमेंट हैज डाइल्यूटेड स्टेक, डाइल्यूटेड स्टेक यानी उन्होंने अपने शेयर्स जो हैं वो बेच दिए किनको? प्राइवेट सेक्टर को। इन सेवरल पब्लिक एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग आईपीसीएल, आईबीपी, मारुति उद्योग, इनके अंदर गवर्नमेंट ने जो है वो अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, जिससे प्राइवेट सेक्टर के शेयर ज़्यादा हो गए और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर में आ गया। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन टू वेज, अब इसको करने के दो तरीके हैं। क्या? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने जो शेयर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो अपने शेयर्स किसको देता है? प्राइवेट सेक्टर को। तो शेयर जब प्राइवेट सेक्टर के हो जाते हैं तो मालिक वो बन जाता है और सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके पास आता है? प्राइवेट के पास। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू बोलते हैं, ध्यान कर लो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू, बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी, ये इक्विटी अपन ने बेच दिया। ये ऊपर वाला जो था वो तो था मैनेजमेंट में उनको हिस्सा देना, कि मैनेजमेंट में उनको लेना जिससे कि मैनेजमेंट वो कर सके ज़्यादा एफिशिएंटली, और दूसरा कि इक्विटी शेयर जो हैं वो बेच दिया जाए किनको? प्राइवेट सेक्टर को। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट कैसे? देखो, जब गवर्नमेंट ने पीएसयू स्टार्ट किया, पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो गवर्नमेंट ने इसमें पैसा लगाया। जब गवर्नमेंट ने इसमें पैसा लगाया तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। और जब गवर्नमेंट इससे पैसा वापस से निकाल ले तो इसे क्या कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि गवर्नमेंट पीएसयू में से अपना पैसा वापस निकाल ले। कैसे? कि उसके इक्विटी शेयर्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, तो इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, तो इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करने के दो तरीके हैं। पहला, मैनेजमेंट उनको दे दिया जाए, दूसरा कि उसमें अपना पैसा ही निकाल लिया जाए, शेयर्स जो हैं वो ही बेच दिए जाएं। अब इसमें आता है एक नवरत्ना एंड मिनी रत्ना का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या है? In order to improve efficiency in professionalism and enable PSU to compete more effectively in the liberalized global environment, the government choose 9 PSU. 9 PSU गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किए। भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड डिक्लेयर्ड देम नवरत्ना। इनको नवरत्ना डिक्लेयर किया गया इन द ईयर 1996। दे वर गिवन ग्रेटर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है इंडिपेंडेंस। उनको मैनेजरियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई, इंडिपेंडेंस दी गई इन टेकिंग वेरियस डिसीजन, कि तुम अपने डिसीजन खुद लो।
टू रन द कंपनी एफिशिएंटली एंड टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। क्योंकि देखो गवर्नमेंट के जो पर्सन्स हैं जैसे नेता वगैरह लीडर्स वगैरह हैं, अगर वो इसमें डिसीजन लेंगे तो ऑब्वियस है वो डिसीजन काफी कुछ पॉलिटिकल होंगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर डिसीजन ले रहा है तो वो इनएफिशिएंटली ले रहा है, वो मन से काम नहीं कर रहा है। एबल तो वो बहुत है, इंटेलिजेंट है, बट वो मन से काम नहीं कर रहा। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने उनको ऑटोनॉमी दी कि तुम अपनी तरफ से जो अच्छे मैनेजर्स हैं वो अपॉइंट करो और अपने डिसीजन खुद लो। तो 9 जो पीएसयू चुने उनको नवरत्ना नाम दिया गया, और जो है 1996 में ये सबसे पहले जो है वो इवेंट हुआ था। आगे इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस 97 अदर प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेज वर ग्रांटेड, उनको भी 97 जो ऑपरेशन पीएसयू थे उनको भी वर ग्रांटेड ऑपरेशनल फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल ऑटोनॉमी एंड दे वर रेफर्ड एज मिनी रत्ना। ये छोटे थे उनसे, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, इनका नाम रखा गया मिनी रत्ना। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज विद देयर स्टेटस आर एज फॉलोज, कुछ एग्जांपल हैं, आप इनके दो एग्जांपल एटलीस्ट याद रखें। महारत्ना कौन से हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज SAIL सेल। नवरत्ना में क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL। और मिनी रत्ना में जो और छोटे हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI। तो ये महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्न जो है वो बनाए गए हैं। इनको प्राइवेट सेक्टर में इनका मैनेजमेंट दिया गया है और ये इनका शेयर्स गवर्नमेंट ने बेच दिए हैं, डिसइन्वेस्ट कर लिया अपना पैसा। देन ऑब्जेक्टिव क्या है कि गवर्नमेंट ऐसे क्यों कर रही है, क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रही है। द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर, नंबर 1 इंप्रूविंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपना पैसा डिसइन्वेस्ट कर लेती है तो पैसा गवर्नमेंट के पास वापस आ जाता है। तो गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के पास वापस आता है, डिसइन्वेस्ट कर लेते हैं तो गवर्नमेंट का पैसा फ्री हो जाता है और वो किसी और काम में उस पैसे का यूज कर सकती है। नंबर बी रेजिंग फंड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, इससे गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है, फंड्स बढ़ रहे हैं। रिडक्शन द वर्कलोड ऑफ द पब्लिक सेक्टर, अब पब्लिक सेक्टर से उसका पीछा छूट जाता है तो अब वो अपने दूसरे कामों में ध्यान दे सकती है। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पीएसयू जो कि अभी तक नुकसान में काम कर रहे थे, गवर्नमेंट ने उनको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया उनका मैनेजमेंट, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। प्रोवाइडिंग बेटर गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर, अब वो ज्यादा अच्छा अपनी क्वालिटी पे वर्कआउट कर सकेंगे तो कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी मिलेगी। एंड ब्रिंगिंग हेल्दी कंपटीशन विद इन एन इकोनॉमी, अब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर भी अच्छा वर्क करने लग जाएगा तो एक हेल्दी कंपटीशन जो है पूरी इकोनॉमी के अंदर डेवलप होगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव है। अब इसके फेवर में कुछ आर्गुमेंट्स हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, इट इज अ गुड एक्टिविटी। क्या आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, पहला रिडक्शन इन बजटरी डेफिसिट, जो ये पीएसयू थे, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, ये गवर्नमेंट को बहुत नुकसान दे रहे थे, गवर्नमेंट के खर्चे इन पे बहुत ज्यादा हो रहे थे, इनकम बहुत कम हो रही थी, तो गवर्नमेंट पे जो है बजटरी डेफिसिट हो रहा था, नुकसान हो रहा था, यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो थे वो ज्यादा थे इससे इनकम से। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन पीएसयू से छुटकारा पाया और इनको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, जिससे ये नुकसान अब गवर्नमेंट को ना लगे। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, अब ये पीएसयू में अच्छे मैनेजर्स आ गए तो ये भी अच्छा वर्किंग करने लग गए, अच्छी क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज की देने लग गए, तो प्राइवेट सेक्टर से अब इनका अच्छा कंपटीशन हो रहा था। इससे कंपटीशन से हमें कस्टमर का फायदा होता है, ये हमेशा याद रखो कि कंपटीशन से हमेशा कस्टमर का फायदा होता है, इससे कॉम्पिटिटिव अच्छा एनवायरनमेंट बना। बेटर मैनेजरियल एफिशिएंसी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो मन लगा के काम नहीं कर रहे थे, इस कारण से अच्छी मैनेजर एफिशिएंसी नहीं थी। अब प्राइवेटाइजेशन के कारण उसमें अच्छे एम्प्लॉय आ गए, अच्छे मैनेजर्स आ गए, इस कारण से उसमें उनका जो वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो गया, मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ गई। प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन, पहले जो गवर्नमेंट जो सेक्टर थे, पीएसयू थे, उनका जो मोटिव था वो प्रॉफिट कमाना नहीं था, काफ़ी कुछ वो पॉलिटिकल डिसीजन उसके अंदर होते थे, इस कारण वो प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाते थे, नुकसान होता था। अब क्योंकि उनको अपन ने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, उनका बेसिक मोटिव ही प्रॉफिट कमाना होता है, दैट्स वाई वो प्रॉफिट ओरिएंटेशन डिसीजन करने लग गए। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्राइवेटाइजेशन ओपन अप the areas which were earlier reserved
बाय द पब्लिक सेक्टर। पहले कुछ सेक्टर ऐसे थे जिसमें केवल पब्लिक सेक्टर ही काम करता था, लेकिन प्राइवेटाइजेशन ने उनके लिए भी वो सेक्टर ओपन कर दिया। लाइक इन केस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर पे क्या पहले केवल गवर्नमेंट के पास ही था, उसके बाद इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ गया। इट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ने इसमें पैसा लगाया, विच लीड टू सर्टेन ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, उससे उसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, एंड इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी इकोनॉमी के अंदर बढ़ गई, क्योंकि अब ज़्यादा लोग जो हैं उसमें एम्प्लॉयड हो गए। लेकिन आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट भी हैं प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन से कोई नुकसान भी हुआ। नंबर 1, सोशल वेलफेयर नेग्लेक्टेड। प्राइवेट सेक्टर का जो बेसिक मोटिव होता है, जो बेसिक मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, वेलफेयर करना नहीं होता। उसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि वो किसी भी तरीके से अपनी जो यूनिट है, अपना जो बिजनेस है उसको प्रॉफिट में लाए। इसलिए सोशल वेलफेयर टोटली क्या हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। ये प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है। देन लॉपसाइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इक्वल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। गवर्नमेंट तो हैवी जो बिजनेस होते हैं, जो बड़े बिजनेस होते हैं स्टील वगैरह के, उनके अंदर पैसा लगाती है, इतना पैसा गवर्नमेंट के पास होता भी है। प्राइवेट सेक्टर इतने बड़े बिजनेस में पैसा लगाना नहीं चाहता। पहली बात, उनके पास इतना पैसा होता नहीं। दूसरी बात, उन्हें लगता है कि इतना बड़ा बिजनेस करना बहुत रिस्की होगा, इसमें हम पैसा नहीं लगाएंगे, तो वो छोटे बिजनेस करते हैं। इससे क्या होता है, हैवी इंडस्ट्रीज तो डेवलप हो ही नहीं पाती। तो प्राइवेट जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो नॉर्मली हैवी इंडस्ट्री के अंदर पैसा नहीं लगाता है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, जब हमने सारी ही चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में दे दी तो हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर ही ज़्यादा डेवलप हो जाए और गवर्नमेंट सेक्टर धीरे धीरे कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाए। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक पावर पूरी की पूरी किसके हाथ में चल जाएगी, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चल जाएगी, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इंडिया जो है वो एक मिक्स इकोनॉमी है, और मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर सारी की सारी पावर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली गई तो गवर्नमेंट सेक्टर कमज़ोर हो जाएगा और सोशल वेलफेयर टोटली नेग्लेक्ट हो जाएगा। देन राइज इन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंप्यूटर्स वगैरह को इंट्रोड्यूस करता है या वो शॉर्ट टेक्निक्स अपनाता है, और इस कारण से वहाँ रिट्रेंचमेंट, छंटनी वगैरह है वो लगातार चलती रहती है। इस कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता है, क्योंकि उसको अपनी कॉस्टिंग कम करनी है तो वो कम एम्प्लॉयज़ के थ्रू काम करेगा, इसलिए वो कई एम्प्लॉयज़ को निकाल देता है। इस कारण से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फैलता है। तो प्राइवेटाइजेशन के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इसमें आर्गुमेंट में 3-4 आप अगेंस्ट में भी याद करें, 3-4 आप फेवर में भी याद करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।